अस्सलाम वालेकुम। देखो सोचो में सादिया कमाल और अब्दुल रज़ाक चिश्ती हाज़िर खिदमत हैं। खबरें हैं कि प्रॉपर्टी माफिया ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को तंग करने का सिलसिला एक दफ़ा फिर तेज़ कर दिया है और इसी पे यूट्यूब पर मुतहरिक मारूफ सहाफ़ी सदीक जान ने भी गुज़िश्ता रोज़ अपनी एक वीडियो में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ बहरिया टाउन के मालिक मलिक रियाज की ज़्यादतियों को उजागर किया है और वज़ीर आज़म समेत मुख्तलिफ़ इदारों से और बाख्तियार लोगों से भी उन्होंने नोटिस लेने की दरख्वास्त की है। चिश्ती साहब, ये क्या वाक़या है? अगर देखें तो जो मलिक रियाज है वो एक क्लर्क था सिर्फ, और अब इस वक्त जो मशहूर यूट्यूबर हैं सदीक जान, उन्हें भी वज़ीर आज़म से और मुख्तलिफ़ इदारों से ये अपील करना पड़ी कि आप मलिक रियाज का खुदारा नोटिस लें। देखें, सदीक जान हमारा दोस्त है, भाई है, और उसने अपना फरीज़ा अदा किया है और बहुत अच्छा किया है। और लेकिन उन्होंने जो तवक्कुआत वाबस्ता की हैं, मेरा नहीं ख्याल कि वो तवक्कुआत पूरी होंगी, बल्कि मुझे यकीन है कि पूरी नहीं होंगी। इसलिए कि मलिक रियाज एक फ़र्द नहीं है। मलिक रियाज मैं समझता हूँ एक निज़ाम है, और वो निज़ाम है जिस निज़ाम के तहत हम रह रहे हैं। ये मलिक रियाज निज़ाम है। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि मनी इज़ पावर, कि मलिक रियाज जो है उसके पास पैसा है, जिस तरह सदीक जान ने अपने प्रोग्राम में कहा है कि वो मैनेज कर लेता है। मैनेज करने से मुराद है वो खरीद लेता है। देखें, एंकर भी खरीद लेता है, इदारे भी खरीद लेता है, वकील भी खरीद लेता है। अब्दुल वली खान ने, नामवर सियासतदान जो है हमारे मरहूम अब्दुल वली खान, ये इनके जो है, ये क्या नाम है उनके साहबजादे का, असफंदयार वली के वालिद जो हैं, उन्होंने 90 की दहाई में ये कहा था कि अगर किसी के पास पाकिस्तान में 100 अरब रुपया हो, यानी 1 खरब, ठीक है, 100 अरब रुपया हो, तो वो पाकिस्तान में अपनी मर्ज़ी की हुकूमत बना सकता है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि जिस आदमी के पास इस वक्त हज़ारों खरब हों, अच्छा, उसकी हुकूमत का दायरा कार कहाँ तक होगा? अच्छा, मैं ये समझती हूँ, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन आप ये देखें कि उन खरबों को मैनेज किस तरह से किया जाता है। जिस तरह सदीक जान ने कहा है कि एंकर्स को मैनेज करना, मैं आपको बताता हूँ पहले, लेकिन आप ये बताएं ना, आपने जब रिपोर्टिंग की, आप एक इदारे में थे, तो वहां पर आपने मलिक रियाज को तो उस वक्त देखा कि जब वो एक क्लर्क की हैसियत रखता था। वो तो थोड़ा सा बताएं। एक बात सुने कि मलिक रियाज को मैंने नवाज शरीफ साहब की हुकूमत के पहले दौर में 1993 के दौर में उस वक़्त देखा, और उस वक़्त मलिक रियाज जो थे वो एक वफाकी वज़ीर यानी जनरल ज़ियाउल हक़ के साहबजादे एजाज़ुल हक़, जो उस वक़्त समंदर पार पाकिस्तानी ओवरसीज़ के जो थे और लेबर के वज़ीर थे, उनके साथ ये जो है उनके पीछे पीछे फिरते होते थे। तो एक पीछे से मुराद ये उनके मुलाजिम थे। एक दफ़ा यानी कि ये आदमी फ़न जानता है ना, लोगों को अपना, मैं यही बात कर रही थी कि खरब रुपए भी हो करने का तो वो फ़न है ना। अच्छा, किस तरह से खरीदा जाता है। अब जो है मलिक रियाज साहब जो हैं वो आए उधर NNI के दफ्तर में, जहाँ हम अक्सर बैठा करते थे। हाफिज़ अब्दुल खालिक साहब मरहूम की एजेंसी है जी, इस्लामाबाद की पहली प्राइवेट न्यूज़ एजेंसी है, और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रही है। तो उसमें जो है एडिटर साहब से मिलने के लिए तशरीफ़ लाए एजाज़ुल हक़ साहब, तो उनके साथ एक आदमी था जिसने सफ़ेद रंग के कपड़े पहन रखे थे, कार्टून के, और उसके हाथ में 3-4 मोबाइल थे। अच्छा, और आपको पता उस वक्त नया मोबाइल आया था, तो उसके साथ एक लंबी सारी बैटरी भी होती थी। तो आम पुराने मोटरोला के साथ ये नहीं था कि आप बस उसको हाथों में पकड़ लें, और उसके लिए बाकायदा एहतमाम करना पड़ता था अपने साथ रखने के लिए। तो इनको बाहर बिठा दिया उन्होंने कमरे के, और ये जो हैं जो भी कोई फ़ोन आता तो ये अंदर जाते कमरे में और कहते सर फ़ोन। तो 3-4 दफ़ा इन्होंने ये हरकत की, तो एजाज़ुल हक़ ने कहा कि यार आप जो है ना बाहर बैठे, और जिसका फ़ोन आए उसको कहें कि मैं मसरूफ़ हूँ। तो पता चला कि ये मलिक रियाज साहब हैं, और हमें हमारे वहम गुमान में नहीं था कि ये मलिक रियाज साहब आगे चलकर इस कदर ताकतवर हो जाएंगे
कि इनकी मर्ज़ी से हुकूमतें बनेंगी और टूटेंगी, इदारों के सरबराह मुतय्यन होंगे और बड़े बड़े तमगों वाले लोग, बड़े बड़े कलगियों वाले लोग इनके पास मुलाजमतें करेंगे। हैं जी। यानी कि एक शख्स इतना ताकतवर है इस पाकिस्तान में कि वो हमारे सुप्रीम कोर्ट्स और फोर्सेस के अफसरान, बड़े बड़े ओहदेदारान, यानी नाम ले के लिखता है कि लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल अप्लाई करें उसके इदारे में मुलाजमत के लिए। तो और हैं भी, और उसने जो एक जन्नत बसाई है, मैं जब ये कहता हूँ कि उसका कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये निज़ाम ही मलक रियाज है। इस मैं मलक रियाज को एक फ़र्द नहीं समझता। नहीं, ये बताएं कि ये जो बहरिया टाउन है, बहरिया टाउन पूरे मुल्क में उसकी इस तरह से ब्रांचेज़ हैं और मलिक रियाज उसका मालिक है, और वो जिस तरह से इस वक्त खरबों का मालिक है और इदारे भी मैनेज कर रहा है, जिस तरह सदीक जान ने अपनी वीलॉग में कहा है कि इदारे भी मैनेज कर लेता है, यानी वो इदारे भी ख़रीद लेता है। तो क्या इस तरह का हमारा नाकारा सिस्टम है? नैब में भी उनका केस गया, वो भी उनका हल हो गया। बात ये है कि ये सिस्टम बदकिस्मती से हम बार बार अपने वीलॉग्स में कहते रहते हैं, और लोग समझते होंगे पता नहीं इनके पास एक ही मौजू है कि बस सिस्टम ख़राब है, सिस्टम ख़राब। और भाई सिस्टम है ख़राब। जब तक हम इस चीज़ को समझेंगे नहीं, आप कुत्ते को कुएं से नहीं निकालेंगे तो जितनी मर्जी बाल्टियाँ निकालते रहें, पानी तो पाक नहीं होगा। अब करप्शन का कुत्ता जो है वो हमारे कौमी कुएं में पड़ा हुआ है, और उस कुत्ते ने इतना मुतासर कर दिया है पूरे पाकिस्तान को कि रेड़ी वाले से लेकर चपरासी से लेकर ऊपर तक जहां हम देखते हैं एक ही लत पड़ी हुई है कि किसी ना किसी तरीके से पैसा कमाना है। और मैंने आपको बता दिया कि पैसा कमाने की ये लत जो है, इसके बारे में क्या कहा एक हमारे मारूफ सियासतदान ने, और उसने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि जिसके पास ये पैसा होगा सर, अच्छा, अब मैं इधर आपकी राय से इख्तलाफ करती हूँ कि अब्दुल वली खान ने जो कहा कि किस तरह से आप पैसे को खरीद सकते हैं, मैं नहीं समझती। अच्छा, अब आप ये नहीं पूछेंगी कि कभी मैं आपको ये बताता हूँ उसने क्यों कहा। उसने इसलिए कहा कि 5 जुलाई सन 77 जब भुट्टो साहब की हुकूमत बदली, उसके बाद हमारे मुल्क में जो सियासी कल्चर इंट्रोड्यूस हुआ, यौम सियाह कहा जाता है उस दिन, जो सियासी कल्चर इंट्रोड्यूस हुआ, उसने हमारे ऊपर एक ऐसी नौ दौलतिया अशराफिया मुसल्लत की जिसको मनी मेकिंग के अलावा कोई काम नहीं आता था, और उन्होंने खूब मनी मेकिंग की। उससे पहले अगर हम देखें असम्बलियों के क्वाइफ उठा के आप देख ले, हमें उसमें जो है कुछ गरीब लोग भी नज़र आएंगे असम्बलियों में, साइकिलों पर फिरने वाले, मोटरसाइकिलों पर फिरने वाले, कच्चे घरों में रहने वाले, पसमानदा इलाकों से आने वाले लोग भी मिलेंगे। लोगों के साथ आम खोखों पर और आम रेस्तरानों पर बैठकर रोटी खाने वाले मिलेंगे। फिर ये हम ऐसे चक्कर में फंसे, ख़ास तौर पर सन 85 के जो गैर जमाती इंतखाबात थे उसके नतीजे में हमारे ऊपर ऐसी अशराफिया मुसल्लत हुई कि जिस पर हमारे उस नामवर सियासतदान को, मैं समझता हूँ कि वली खान एक अच्छे सियासतदानों में शुमार होते थे। सर ठीक है, जो तो खैर हम देखें, जो उनके तजर्बात थे, जो हालात वाक़यात होती हैं, ठीक है कि पैसा जो है एक बड़ी ताकत यानी नवाज शरीफ ने सबसे पहले जो था ना, उसने क्यों कहा, लेकिन उसने कहा कि बताए ना, देखिए ये मुसलसल तो ये चीज़ नहीं चल सकती ना। अब मलिक रियाज लोगों के साथ नाइंसाफ़ी करेगा, ज्यादती करेगा, वो आखिर क्यों इस तरह से कर रहा है? क्या हमारा कानून इतना अंधा हो चुका है? अब सदीक जान भोले बादशाह हैं, हमारे दोस्त हैं, वो कह रहे हैं चेयरमैन नैब जो है ना नोटिस लें, चीफ जस्टिस का उन्होंने कहा, चीफ जस्टिस नोटिस लें। और मेरे भाई, ये वो हमारी अदालतें हैं जिन्होंने उसके साथ बार्गेनिंग की। पहले उसको कहा 1800 अरब रुपया दो, फिर उससे 425 अरब पे राजी हो गए, लेकिन और वो 425 अरब का भी हमें नहीं पता। और दूसरी बात, चेयरमैन नैब की तकर्री के हवाले से
मलक रियाज के किरदार की खबरें ज़बान ज़द-ए-आम हैं, मीडिया में डिस्कस हो चुकी हैं, अखबारात में आ चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद और भी आपको मीडिया, पता किसने लगाया, उसके बावजूद भी रोक दिया जाता है खबरें लगाने से, खबरें जो है वो अच्छा, अब लाइव आ जाए देने हमारी से तरफ, ये मना कर दिया अब जाता आ है। जाए हमारी तरफ। इसको बनाया किसने? हमने बनाया, साफियों ने। हमने इसकी ऐसी ऐसी अंदाता होने की और सखी होने की दास्तानें छापी, हमारे ही दोस्तों तो उसने और आज तक छाप रहे हैं। तो उसने ले लिया ना, मैनेज कर लिया ना, उसने यानी खरीद कि लिया ना उनको। बिल्कुल दुरुस्त है, सब मैनेज हो गया। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि जब सब आदमी, एक शख्स लेकिन सब ऐसा कुछ नहीं हो मैनेज, सकता, ऐसा जब एक शख्स जो है पूरा कुछ मैनेज करने के काबिल हो तो उसको कहते हैं मलक रियाज, और कभी भी वो एक निजाम बन जाता है। कभी भी ज्यादती और नाइंसाफी इस तरह से मुसलसल नहीं चल सकती। हाँ, नहीं चल सकती, एक सूरत में नहीं चल सकती। इसका तोड़ जरूर एक होगा, सूरत में नहीं चल इसका सकती। तोड़ जरूर होगा, एक चाहे इस सूरत- वक्त को उसके खिलाफ खबरें नहीं दी जाती देखें, या रोक दी जाती देखें, है। एक सूरत में नहीं चल सकती, एक सूरत में नहीं चल सकेगी। वो क्या वो सूरत है? सूरत ये होगी कि जब हमारा वजीर आज़म, जब हमारे मुक़्तदर हल्के, जब हमारे आला ओहदेदार, जब हमारे चेयरमैन नैब, जब हमारे जो हैं आम लोग, हम कंप्रोमाइज़ होने से इनकार कर देंगे और अपना लाइफस्टाइल बदल देंगे इस तो फिर इसका मतलब है हमें इसकी ख्वाहिश ही रखनी चाहिए और ये ख्वाबों में सोचना चाहिए। हमें अपना जो है लाइफस्टाइल जो आप बदलना होगा। बता रहे हैं अब तरीक़ेकार। इमरान खान साहब जो है ना, उनको कौम ने वोट दिए थे 2018 में इसी बुनियाद पर कि वो तब्दीली लाएंगे, और लोगों को ये तवक्को तो थी। वो तब्दीली तो लाना चाहते हैं ना, वो तब्दीली, लेकिन उस तब्दीली लाने के लिए पूरा अब देखें, सिस्टम जिस तरह से आप अब देख ये- रहे हैं, तो अब वो ये अकेले तो काम नहीं हो अब सकता ये ना। देखें कि सवाब तब मिलता है जब आदमी नमाज पढ़ता है, सवाब तब मिलता है जब बंदा रोज़ा रखता है। अब आप क्या चाह रहे हैं? वज़ीर आज़म से आप चाह नियतों क्या रहे से हैं? कुछ खुले नहीं अल्फाज होता, में बताएं, नियतों चाह क्या रहे उनकी हैं? नियत साफ होगी, वो चाहते होंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इस वक्त ऐसे फ़ैसले कर रहे हैं, और वो ऐसा बड़ा फ़ैसला करने की शायद तो उनसे तवक्को नहीं की जा सकती कि वो मलक रियाज जैसे बड़े आदमी पे हाथ डाल देंगे, या हमारे इदारों से नहीं डाले जा सकते। उसकी वजह ये है कि हमें उन पे क्या प्रेशर्स नहीं हमें होंगे? अपना लाइफस्टाइल बड़ा अजीज है। नहीं, उन्हें और प्रेशर्स मलक रियाज ने जो जन्नत यहाँ आबाद की है पाकिस्तान में है, और जो उन्होंने एक वक्री दुनिया बनाई है जिसका पाकिस्तान के आम आवाम से कोई तल्लक नहीं है, तो उस दुनिया में रहने वाले जजेस, उस दुनिया में रहने वाले उलमा, उस दुनिया में रहने वाले हमारे साफ़ी भाई, उस दुनिया में रहने वाले हमारे हुकाम, उस दुनिया में रहने वाले हमारे सियासतदान, वो कैसे उस दुनिया को बसाने वाले के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सकते हैं? लिहाजा तब्दीली तब आएगी जब हम बदलेंगे खुद। हमें ये सोचना होगा। हम कहते हैं कि हम जो है ना अपने आप को बदलने, और अपने आप को बदलने का तरीका क्या है? वो ये है कि हम अगर अपने नौजवानों के ज़हन में ये, और हमारे लोग ये सोच लें कि हमने इस सिस्टम को बदलना है और ख़ुद बदलना है और अपने ज़रिए बदलना है। हम अपनी नुमाइंदगी जब देते हैं सरमायादारों को, जागीरदारों को, सर, नौजवान माफिया के देखिए इस वक्त लोगों को, तो जो क़यादत आई है उसने भी नौजवानों को मौका दिया है, ठीक है, लेकिन ज़ाहिर है प्रेशर भी होते हैं। लेकिन मैं यही उम्मीद करती हूँ कि नाइंसाफ़ी हो या ज़्यादती हो या जुल्म हो, वो ज़्यादा अरसे तक नहीं रह सकता। मलिक रियाज भी आखिर उसका इस वक्त अरूज है, तो उसको जवाल भी ज़रूर होगा। नहीं, वो बिल्कुल होगा। लेकिन ये कुदरत ने अपनी ज़मीन को, लेकिन लोगों के ऊपर अपनी अपनी ज़मीन के निज़ाम को अल्लाह ने जी बिल्कुल जो है दौलतमंदों के सुपुर्द नहीं कर रखा, या जुल्म करने वालों के सुपुर्द नहीं कर रखा। लेकिन कुदरत हालत कब बदलती है लोगों की? जब लोगों को अंदर ना सिर्फ ख्वाहिश पैदा होती है निज़ाम बदलने की, बल्कि वो उसके लिए जद्दोजहद करते हैं। हमारी अमली सूरत हाल क्या है आज? हमारी सूरत हाल ये है कि ये कोरोना की वबा फैली हुई है, मौत गलियों में नाच रही है,
और हम एक दूसरे को लूटने पे लगे हुए हैं। जी, और ये मलक रियाज है साहब को भी पता है कि कोरोना है इस वक्त। हुकूमत कह रही है कि जिन लोगों ने यानी कि हुकूमत तो कह रही है कि किराया मकान ना लें लोगों से, दुकान का किराया ना लें, और वो लोगों को कह रहे हैं कि आप ये 10 लाख 20 लाख रुपया जो है इस माहौल में जमा कराएं। अब पाकिस्तानी चाहे पाकिस्तान में है चाहे बैरून मुल्क है, सब पाकिस्तानी मुश्किलात का शिकार हैं, बल्कि पूरी इंसानियत। और इस मुश्किलात में बजाय इसके कि आप उनका साथ दें, आप उल्टा जो है उनको ज्यादती का निशाना बनाने जा रहे हैं। और मैं ये समझती हूँ कि मुख्तलिफ इदारों के हवाले से बात की गई है और मुख्तलिफ शख्सियात के हवाले से बात की गई है। जब तक हम अपने मफादात को बलाए ताक रख कर अपने मुल्क के लिए नहीं सोचेंगे, इज्तिमाई सोच नहीं रखेंगे, तो उस वक्त तक हम कामयाब नहीं हो सकते। वज़ीर-ए-आज़म को जुर्रत से काम लेना पड़ेगा। मैं समझता हूँ वो वक्त आ गया है कि या वज़ीर आज़म जो है डंडा उठाए, जुर्रत से काम लें, जुर्रतमंदाना फैसले करें और इधर उधर से मुतासर ना हो। चाहे कोई अंदर से फ़ोन आया, चाहे बाहर से फ़ोन आया, चाहे दाएं से, कहीं से अगर वो है तो मैं समझता हूँ इनको पाकिस्तान का पहला हुक्मरान बनना चाहिए। लोगों को बता दें सर, देखिए फोन तो आएंगे, प्रेशराइज भी जरूर होंगे, देख सोच ये सब चीजों को हल करना होगा। इस वक्त लोगों का मसला, लेकिन इतनी जो अंधी मची हुई है, होने वाला वज़ीर आज़म नहीं है। इस वक्त एक जुर्रतमंद और बहादुर वज़ीर आज़म, वो तो आप कह रही है ना कि बहादुर है और जुर्रतमंद है और इंडिपेंडेंट है, वो तो आपकी सोच है ना। अपने आप को 2018 से पहले वाला इमरान खान बहाल कर दे अपने अंदर, तो फिर मैं सदीक जान को कहता हूँ कि अगर 2018 से पहले वाला इमरान खान बहाल हो जाए तो आपने कहा था, पता है आपको, इमरान खान ने अपने एक जलसे में कहा था इंतखाबी में कि मलक रियाज ने मुझे अप्रोच किया कि मैं तुम्हें इतनी गाड़ियाँ इतने पैसे देता हूँ और मैंने मुस्तरद कर दिया। जनाब आप उस वक्त मुस्तरद कर दिया, बिल्कुल ठीक है। आज भी आप इसको मुस्तरद करें। इसी के साथ इजाजत लेते हैं इसके हवाले कि से जो वज़ीर आज़म ने कहा था कि मुस्तरद कर दिया है, तो अब उसको अमली तौर पे अब भी अपनाना होगा। ना सिर्फ उनको बल्कि वो एंकर्स भी जिनको मैनेज किया जा रहा है, वो इदारे भी, चीफ जस्टिस भी, नैब भी, इन सबको एक्शन लेना होगा। इसी के साथ ही दीजिएगा इजाजत। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफ़िज़।